हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश दिनांक 3 दिसंबर को सरकार को निर्देशित किया था कि जो टॉक्सिक वेस्ट भोपाल में रखा है उसको सेफ तरीके से ले जाकर पीतमपुरा में इंसिनरेट करके डिस्ट्रॉय करके ख़त्म करें। इसके कंप्लायंस के लिए हाईकोर्ट ने प्रकरण को आज लगाया था। आज राज्य शासन ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया हाईकोर्ट में। उस हलफनामे में उन्होंने बताया राज्य सरकार ने कि उन्होंने अभी तक क्या क्या स्टेप्स ले चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने हलफनामे में ये कहा कि कुछ इंटरेस्टेड लोगों द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है जिससे कि लोग अनावश्यक रूप से एजिटेट हो रहे हैं और उस भ्रामक जानकारी के कारण उन्होंने अभी तक इंसिनरेट करने का आगामी प्रक्रिया नहीं करी है। सरकार ने अपने हलफनामे में हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग करी जिससे कि 3 दिसंबर के आदेश का पालन हो सके। माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद आदेशित किया है कि ये राज्य सरकार को छूट है कि वो जो पब्लिक में असंतोष है या भ्रामक जानकारी है उसको अपने स्तर पर भ्रम दूर करें। साथ ही मीडिया पर रोक लगाई है कि वो फेक न्यूज़ भोपाल गैस के टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में फेक न्यूज़ पब्लिश ना करें। सिर्फ वही जानकारी जो तथ्यात्मक रूप से सही हो और फेक न्यूज़ जारी नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोग अनावश्यक रूप से भ्रमित ना हो। सरकार ने आज हाईकोर्ट से ये अनुमति भी मांगी कि हमको जो कंटेनर्स में भोपाल से पीतमपुरा टॉक्सिक वेस्ट लाया गया है जो फैसिलिटी पर पड़ा है उसको अनलोड करने की अनुमति दी जाए। इस पर से माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट व्यू था कि इस काम के लिए हाईकोर्ट के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। सरकार को छूट है कि वो 3 दिसंबर के आदेश के पालन में जो आवश्यक कार्रवाई करनी है जिसमें अनलोडिंग भी शामिल होगी वो सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेकर उसका पालन करे। आदेश का सरकार ने हाईकोर्ट से 6 सप्ताह का समय मांगा है 3 दिसंबर के आदेश को पालन करने का। हाईकोर्ट ने आज वो समय सरकार को राज्य सरकार को दे दिया है और निर्देश किया है कि आप कानून के अनुसार और प्रक्रिया का पालन करते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें और प्रकरण को 18 फरवरी को आदेश के कंप्लायंस के लिए हाईकोर्ट ने दोबारा लगाया। सर, जो आपत्तियां उठाई जा रही थी पिटिशनरों में या इंदौर के जरिए जो पिटिशनर थे वो आपत्तियों पर कोर्ट ने कर दी। प्रकरण में आज जो मुख्य केस है उसके अलावा एक नया केस भोपाल के कुछ डॉक्टर्स द्वारा पेश किया गया था इंदौर के और कुछ इंटरवेंशन एप्लीकेशंस भी आई थी। जो इंदौर के डॉक्टर्स के द्वारा पेश किया गया नया केस था और जो इंटरवेंशन एप्लीकेशंस थी हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि राज्य सरकार उन रिट पिटीशन और आवेदनों में जो तथ्य दिए हैं जो सजेशन दिए हैं उन पर राज्य सरकार विचार करेगी और उनको कंसिडर करने के बाद आगामी कार्रवाई करेगी। आज कुछ इंटरवीनर्स ने इस तथ्य को उठाने की कोशिश करी कि टॉक्सिक वेस्ट बहुत अधिक मात्रा में है, पर हाईकोर्ट का जो पूर्व का आदेश है जिसमें हाईकोर्ट ने इसको 3 स्टेजेस में पूरे कार्य को बांटा था। पहले स्टेज में इस टॉक्सिक वेस्ट को जो खुला और लूज़ पड़ा था लाकर पीतमपुरा में डिस्ट्रॉय करना था, इंसिनरेट करना था। दूसरे स्टेप में भोपाल गैस की जो फैक्ट्री है उसको डिसमेंटल करके उसको साफ़ करना था और तीसरे स्टेप में जो भोपाल फैक्ट्री का जो करीब 87 एकड़ का प्लॉट है उसमें जो टॉक्सिक वेस्ट ज़मीन के अंदर दबा हुआ है उस टॉक्सिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रथम स्टेज की ही चल रही है जिसमें घटना के दिनांक जो टॉक्सिक वेस्ट उस समय उपलब्ध था जो बहुत सालों से पड़ा था उसको हाईकोर्ट के निर्देश से पीतमपुरा में ले जाकर इंसिनरेट करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अभी सेकेंड और थर्ड स्टेज की कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो कि पहली स्टेज के बाद चालू होगी। सर, इसका मतलब कि वो जो 3 तारीख के कंप्लायंस उसका पालन करें। कचरे का निस्तापन अभी से शुरू किया जा सकता है, निस्तारण सरकार पे छोड़ दिया। हाँ, मतलब सरकार कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो कचरे का निस्तारण कर सकती। कचरे के निस्तारण पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। आज की सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा अपने पूर्व के आदेश जो 3 दिसंबर का था जिसमें कचरे के विनिष्टीकरण का आदेश था उस आदेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है, बल्कि सरकार के आवेदन पर राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया गया है कि वो जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए
हाईकोर्ट के आदेश को पालन करते हुए जो भोपाल का टॉक्सिक वेस्ट है उसका विनिष्टीकरण करें। ये याचिका हमने इंदौर के डॉक्टर्स की ओर से और एसोसिएशन की ओर से लगाई थी और उसमें हमने ये कहा था कि आप ये जो कचरा इंदौर में जला रहे हैं, इंदौर के आसपास 3 गांव हैं, पीथमपुर, महू और धार, ये तीनों जो है 30 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर ये वाटर या एयर या सॉइल पोल्यूटेंट होते हैं तो इससे पब्लिक के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में आपने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, कोई भी अवेयरनेस नहीं की है। तो आपको पहली चीज़ तो अवेयरनेस करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनके हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाने चाहिए, वो भी आपने नहीं बनाए। तीसरी चीज़, जो कचरा है उसको लेकर रिपोर्ट जो थी 2015 की थी, आज की तारीख की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपने जो कराई नहीं है, जो कि भारत सरकार ने आपको कहा था कि 3 ट्रायल रन करेंगे और 3 ट्रायल रन के बाद एक्चुअली इसको डिस्पोजल के लिए आप करेंगे। तो इस आदेश का तो इन्होंने पालन ही नहीं किया है। अगर किया है तो ये कोर्ट के सामने पेश करें। क्या आज लगा आपको जो हिसाब से कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है कि हम सब लोग जितनों को तकलीफ है इससे, वो सब सरकार के सामने जाएं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखें। मीन टाइम जो है, सरकार ने इसमें 6 हफ्ते का समय मांगा है कि पब्लिक को जो भी दिक्कत हो रही है उसमें पब्लिक और सरकार के बीच में सामंजस्य बन सके और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। तो क्या लगा, आपने क्या दलील दी है यहाँ पे जो स्थिति? हमने तो ये दलील दी है कि आप जो भी कचरा जला रहे हैं उसको लेके साइंटिफिक रिसर्च जो हमने की है उसके हिसाब से इससे बहुत घातक बीमारियां फैलेंगी, सॉइल खराब होगी, वाटर खराब होगा, क्योंकि वो जो पानी है वो एक नाला है उस कंपनी से जुड़ा हुआ, वो नाला जो है उसका पानी रिस्क के जो है इंदौर में जाता है और इंदौर का एक यशवंत सागर है जिससे 30% वाटर सप्लाई इंदौर को होता है जनता को। अगर वो वहां से चला गया तो 30% जनता जो है उसको तकलीफ हो जाएगी। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी फेक न्यूज़ इस बारे में ना चलाई जाए कि जिससे भ्रामकता फैले।